गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल कार्यक्रम में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के पुजारी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के पक्षधर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो पिछले दिनों अमेरिका में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित हुए थे, विभूषित हुए थे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सन 1966 में विजयानंद जो डायरेक्टर थे, उनकी म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म तीसरी मंजिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक गीत था जिसे शायद हिंदी फिल्मों का पहला रैप गीत कहा जा सकता है। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। है ना ये गीत एक अद्भुत रचना, जिसमें शब्दों और वाक्यांशों को स्टैकाटो शैली में गाया जाता है, जो आसानी से बाद में रैप शैली बन सकता है। स्टैकाटो दरअसल एक इटालियन शब्द है, जिसका पार्लांस, म्यूजिक पार्लांस में अर्थ है अलग या डिस्कनेक्टेड। यहाँ म्यूजिकल नोट्स को संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से बजाया जाता है या गाया जाता है, और प्रत्येक नोट के बीच एक छोटा सा गैप होता है। स्टैकाटो लेगाटो की तुलना में, जो एक और म्यूजिक शैली है, अधिक प्रभावशाली और मज़ाहिया भी होता है। जैसा कि आपकी कसम फिल्म का एक गीत था, अरे सुनो कहो कहा, बल्कि कुछ इस तरीके से था, अरे सुनो कहो कहा, सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। जबकि लेगाटो स्टाइल में नोट्स कंटिन्यूस होते हैं बिना रुके। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले द्वारा शानदार ढंग से गाए गए और आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किए फिल्म तीसरी मंजिल का गीत देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं जबी मैं इस पे मरता हूँ को बहुमुखी प्रतिभा के धनी मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। उस समय आर डी बर्मन एक युवा और अज्ञात संगीतकार थे। मजरू उन्हें एस डी बर्मन के बेटे और सहायक के रूप में वैसे पहले से अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि मजरू ने 1950 के दशक में देवानंद की कई फिल्मों में एस डी बर्मन के साथ काम भी किया था। और इस जोड़ी ने हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए और चल रही सजनी अब क्या सोचे जैसे हिट गाने दिए थे। कहानी ये थी कि मजरू सुल्तानपुरी ने शम्मी कपूर से आर डी बर्मन की सिफारिश की, मगर शम्मी कपूर अपने गानों को लेकर उस जमाने में बहुत ही चूजी थे, भाई सक्सेसफुल भी थे काफ़ी। बहरहाल शम्मी कपूर इस युवा नवोदित संगीतकार को सुनने के लिए सहमत हो गए। आर डी बर्मन द्वारा सुनाया गया पहला गाना ही अंततः फिल्म तीसरी मंजिल का बन गया, जिसका नाम था, या गाने के बोल थे, दीवाना मुझसा नहीं संबर के नीचे। क्योंकि शम्मी कपूर ने तुरंत पहचान लिया था कि आर डी का गीत एक नेपाली लोकगीत पर आधारित था, जिसे उन्होंने दार्जिलिंग में कभी सुना होगा, और बाकी सब इतिहास है। तीसरी मंजिल आर डी बर्मन की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मजरू बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में नौसीखिए नहीं थे। उन्होंने 1946 की फिल्म शाहजहां से गीतकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, जिसमें करुणा से भरपूर एक गीत था, जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे, ये शामिल था। और 1919 में जन्मे मजरू का असली नाम दरअसल असरार उल हसन खान था। जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो उन्होंने अपना फिल्मी नाम मजरू मतलब घायल ये रख लिया था। यूँ तो मजरू एक प्रशिक्षित यूनानी चिकित्सक थे, पर उन्हें काफ़ी पहले से ही एहसास हो गया था कि उनका पेशा कविता करना है, और फिर वो बम्बई चले गए और अधिकांश कलाकारों की तरह प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन की ओर वो आकर्षित भी हुए। उन्हें 1949 में कम्युनिस्ट विरोधी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 50 के दशक में कई फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनका पहला प्यार उर्दू कविता ही रही। वो कविताओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बतौर बनिस्बत गीत के, मगर जल्दी उन्होंने अपने समय के प्रमुख गीतकारों जैसे साहिर, शैलेंद्र, शकील और हसरत जयपुरी के साथ उनका नाम उनके साथ गिना जाने लगा। हालांकि मजरू को जो बात अलग बनाती थी वो थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वे समान सहजता से भावपूर्ण गीत चल रही सजनी अब क्या सोचे के साथ साथ चंचल गीत देखने में भोला है पर है दिल का सलोना, इसकी रचना कर सकते थे। और ये दोनों ही 1960 की फिल्म मुंबई का बाबू के थे। चल रही सजनी अब क्या सोचे
कजरा ना बह जाए रोते रोते। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चुनना। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्रगतिशील लेखक आंदोलन के अपने समकालीन गीतकारों के विपरीत मजरू ने शायद ही कभी कोई स्पष्ट रूप से राजनीतिक फिल्मी गीत लिखा हो। हालांकि उनके अन्य लेख एक प्रगतिशील आदर्श से प्रेरित रहे। उर्दू शायरी के पारिक लोगों के बीच गजल के क्षेत्र में उनकी महारत को व्यापक रूप से सभी ने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने फिल्मों के लिए बेहतरीन गजलें भी लिखी। जी हाँ, फिल्म तीन देवियां के लिए वो गजल कहीं बेख्याल होकर, या फिल्म दस्तक के लिए हम हैं मताए कूचा, या फिल्म काला पानी का बेखुदी में हम तुमको पुकारे चले गए। हिंदी फिल्म संगीत में गजलों की बेहतरीन कृतियों में से ये तीनों एक से एक हैं। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। दूसरी चीज जिसमें मजरू माहिर थे वो था समय और दर्शकों की पसंद के अनुसार उनका बदलाव करना। वो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते थे। 50 के दशक में ज़्यादा गंभीर और सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्मों के लिए और 60 के दशक की चंचल और हल्की फुल्की संगीतमय फिल्मों की तुलना में उनकी एक अलग शब्दावली हुआ करती थी, जिसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनाया। तीन देवियाँ, तीसरी मंजिल और ज्वेल थीफ जैसी कई फिल्में इस बात की गवाही देती हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को हर बार हर तरीके से बदला लिखते समय। फिर भी जब परिस्थिति की मांग होती थी तो वो फिल्म दोस्ती का गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, या फिल्म आरती का गीत कि कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी हमारी मंजिल, ऐसे अनमोल गीत भी पेश कर सकते थे। तो मजरू सुल्तानपुरी की इसी जानकारी के साथ अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सदना उपाध्याय के साथ, जहां वे मजरू के लिखे गीत हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, इसमें ढूंढ रहे हैं अध्यात्म। बतौर हीरो देवानंद की इस फिल्म का नाम है 9-2-11 और गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल पे। और हम आज है गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां डॉक्टर सुनील देवधर जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं एक नए गीत के पीछे छिपे अध्यात्म पे। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। और इनफैक्ट हमारा आज का ये प्रोग्राम सुनील जी के पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल इस पे आधारित है। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रॉब्लम, हर निगेटिव चीज़ पे हम काबू कर सकती है। हमारा आज का गीत प्यार की इसी भाषा को खूबसूरती से दर्शाता है। गीत है हम है राही प्यार के। ये गीत फिल्म 9-2-11 से है जो 1957 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। तो आइए सुनते हैं आज का ये गीत। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। सुनील जी, एक सवाल। आई एम श्योर आपने बहुत बार प्यार और आध्यात्म के बीच का नाता समझाया है जी। लेकिन इस लव सॉन्ग में किस प्रकार का अध्यात्म है? मतलब हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, इसमें कैसा अध्यात्म? अध्यात्म प्रेम के बिना नहीं होता और प्रेम एक व्यापक शब्द है। और आप ईश्वर से प्रेम करते हो तब जाकर आप जो है वो उस मार्ग पर चलने लगते हो। और इसके पहले आपने एक शब्द और कहा था, प्यार के रास्ते वाली बात। तो शायर ये कहता है कि तुम ज़माने की राह से आए, यानी ज़माने में तो 50 मोड़ होते हैं। तुम ज़माने की राह से आए वरना सीधा रास्ता था दिल का। यानी कि जब आप प्रेम के माध्यम से किसी मार्ग पर चलते हैं तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हो। बात करते हैं आपके गीत की भी, लेकिन उसके पहले हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो हम गीत हैं जिनके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो इन गीतों में जिस तरह का
शब्दों की सजावट है, जिस तरह लयात्मकता है, तो गीत को कहते ही हैं कि ये लय वाले शब्द यानी कि लयात्मकता और शब्दों का सुशोभीकरण यानी वही है उसका गीत। और सोम ठाकुर की एक पंक्ति हमको याद आती है जिसमें वो गीत के लिए कहते हैं कि कल्प वृक्षों के सुनहरे फूल हैं ये, कल्प वृक्षों के सुनहरे फूल हैं ये, दर्द की आकाशवाणी के वचन हैं, तू इन्हें दिल के खजाने में सजा ले, गीत ये जिंदा समंदर के रतन है। तू इन्हें दिल के खजाने में सजा ले, गीत ये जिंदा समंदर के रतन है। तो ये गीत के बारे में ये पंक्ति, और जब आप ये कहती हैं कि इसमें कैसा अध्यात्म है, तो वो कह ही रहे हैं कि हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो जितना ज़्यादा मौन होगा वो उतना ज़्यादा इस मार्ग पर मुखर होगा। इसलिए मौन की अपनी ताकत है, और जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। यानी कि जब आपके साथ में कोई प्रेम कर रहा होता है या जो भी आपके मार्ग में इस तरह का आता है, अगर आप उसके साथ ही चलते हैं तो दोनों बातें हैं। जब आपने प्रश्न किया है कि इसमें अध्यात्म कैसा है, तो अध्यात्म यही है कि जो भी आपके रास्ते में आपके साथ आता है, अगर आप उस जैसे उसके हो जाते हो तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हो। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी कबूल। आई फील कि ऐसी पंक्तियाँ हमारे वास्तविक जीवन से बहुत अलग है। बहुत कम लोग बोल पाएंगे कि उन्हें दुख और दर्द दोनों कबूल है। इस सोच तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सोच तक पहुँचने के लिए ही ये मार्ग है, जहाँ आपको दर्द भी स्वीकार करना है और आपको सुख भी स्वीकार करना है। पंक्तियाँ ये हैं कि पथिक प्रेम की राह अनोखी, पथिक प्रेम की राह अनोखी, भूल भूल कर चलना है। तो क्या भूलना है? दुख दर्द को भूलना है। पथिक प्रेम की राह अनोखी, भूल भूल कर चलना है, घनी छांव है जो ऊपर तो नीचे कांटे बिछे हुए, घनी छांव है जो ऊपर तो नीचे कांटे बिछे हुए। यानी कि भूल भी हमें कबूल और दर्द भी हमें कबूल। तो भूलें होती हैं, भूलों से दर्द उत्पन्न होता है, उन सबको भी जब हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस राह पर चलते हैं। बहुत सीधी 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 थ्योरी है। तो अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अगली पंक्तियाँ भी यही सोच दर्शाती है। धूप थी नसीब में तो धूप में लिए दम, और चांदनी मिली तो उसमें सो लिए। इन पंक्तियों का अध्यात्म से क्या नाता है? पूरा का पूरा गीत एक राह ही दिखा रहा है, और इसमें भी यही कहा है। तो निदा फाजली जैसा कहते हैं ना कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं नींद में, तुम निकल सको तो चलो। और ये जो गज़ल का शेर है, इसे पार्लियामेंट में भी कई नेताओं ने दोहराया, और आजकल तो आप ये देख रहे होंगे कि शेर को बहुत ज़्यादा, कविता को, शेर को अपने व्याख्यान में हमारे नेता जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं। तो निदा फाजली का वो पूरा शेर ये है कि
सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम बदल सको तो चलो। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस शेर को संसद में पढ़ा था और वो कार्रवाई में दर्ज है, क्योंकि संसद में बहुत सी ऐसी बहसें होती हैं जो उसकी कार्रवाई में शामिल नहीं की जाती, हटा दिया जाता है, लेकिन ये शेर वहाँ भी दर्ज है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कहने का आशय यही है कि सफ़र में धूप तो होगी, यानी दुख दर्द भी होंगे, तो उससे तुम अपना दामन बचा के उससे तुम निकल सको तो चलो। और सफ़र में भीड़ भी होगी, तो उस भीड़ से भी अपने को बचा सको तो चलो। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम। गीतकार यहाँ क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं वो सिर्फ फिल्म के सिचुएशन को देख के लिखी थी या इसमें भी अध्यात्म है? राह में पड़े थे हम कब से आपकी कसम, किसकी राह में पड़े थे? और इसलिए कभी कभी एक शेर बहुत खूबसूरत ढंग से कहा गया है, मेरी ज़बां से मेरी दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो न करो मेहरबान सुनो तो सही। वेलकम बैक। आशा करता हूं आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। इसी गीत के बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे अगली बार और जानेंगे मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीतों के बारे में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, तो सब्सक्राइब कीजिए ना, साझा कीजिए और देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।